करीब 42 गांव हैं हमारे जिले के और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि किस उत्साह के साथ अभी ट्रैक्टर भी शुरू किया, सारे के सारे वो पंचायतों में दिया जाएगा। बीपी जीराम जी को लेकर के भी आज कार्यशाला हुई है, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, कैसे कैसे आगे बढ़े? देखिए, हर सरकार का दायित्व है और खासतौर पे ऐसी सरकार का जो जमीन पर रहकर कोशिश हमेशा एक जारी रहती है कि जो योजना है उसका विस्तार हो, उसको बेहतर करा जाए। और उसी तरीके से इसका रूप जो है और बेहतर किया गया है, इसका लाभ और बढ़ाया गया है लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है। और एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे कभी कभी खोद के उसकी जो खाना को पूर्ति करा करते थे, ताकि ये योजना की ताकि जो मेहनत करी जा रही है उसको जमीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीजें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो बन सके सरकार के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। तो ये वो किया गया है और इसका तो बल्कि और हमें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, ज्यादातर जितनी भी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो 60-40 के रेशियो पे वैसे ही होती हैं। तो ये एक हर फेज होता है, इसका स्कीम्स का भी फेजेस होते हैं। जब वो पहली तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है, फिर उसके फेजेस होते हैं। अब ये उस फेज पे है जहाँ पे ये सरकार अपनी जो प्रदेश जो है वो 60-40 के रेशियो पे जैसे बाकी स्कीम्स हैं उस तरीके से चलाएगी। क्या दिक्कत है? पहले कर्ज में डूबा हुआ तो ऐसे में मजदूरों को जो तैयारी है वो मिल नहीं पाई। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हऊ करना। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव पूरा की पूरा घूम गए, भ्रमण कर गए, संविधान को लेके कुछ हुआ उसको भी आज के दिन बिल्कुल भूल गए कि जैसे कोई बात ही नहीं करी थी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात करी। अरे हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां बोलते हो जय जवान जय किसान जय खिलाड़ी, ऐसी मजबूत इलाका है ये, और आप यहाँ बोल रहे हो कि इनकी आपने वोट चोरी कर ली। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का एक केवल खोखलापंती नजर आती है। जो आप देख रहे थे अभी इनकी एक फोटोग्राफ घूम रही है कि एक लौते नेता प्रतिपक्ष बैठे और वो 8-10 करीब पे अपने वो जो हैं बाकी उनकी वो वाणी सुन रहे हैं। बस इतना ही रह गया उनमें और कुछ नहीं। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं? कांग्रेस पार्टी जहाँ तक अभी तक तो संभली नहीं, अब आगे तो जैसे कहते हैं ना नेचर का कोर्स है, ऐसे चलते जाएंगे जब तक बिल्कुल ही फुस होके अपने आप जैसे कहते हैं ना पतझड़, वो बिल्कुल ही जब सूख जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है। तो वही हाल होगा कांग्रेस बीजेपी की तरफ से प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या मानेंगे इसका कोई लाभ कांग्रेस को हो पाएगा? इस तरह के प्रशिक्षण जो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। आज आप देखिए विधानसभा में थोड़े दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि किस चीज को लेके आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, तो उनके पास कोई तत्व ही नहीं था और कोई भी किसी प्रकार के बिना आंकड़ों की उन्होंने बात करी। तो ये शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ एक मैं बार बार यही बात को दोहराती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है हमेशा एक लोकतंत्र में, क्योंकि एक वो अपनी जगह एक सुचेत रखती है सरकार को। लेकिन ये इतने कमजोर हो गए हैं कि इनका ये दायित्व ये अब निभाने लायक रहे नहीं।